साथ में कुमार गौरव का रुख कर लेता हूं, लेकिन इस बीच तस्वीरें भी हम आपको टीवी स्क्रीन पे दिखा रहे हैं कि किस तरह से हर दिन एक नई तस्वीर, नया घटनाक्रम देखने को मिल रहा है। चिराग पासवान जिन्होंने बिहार में शानदार प्रदर्शन किया है, देखिए जब वो पहुंचे हैं तो किस तरह से उनका स्वागत किया गया है ढोल नगाड़ों के साथ। अंदाजा आप लगा सकते हैं 5 की 5 सीटों पे चिराग पासवान ने शानदार जीत हासिल की थी। यानी जो जिम्मेदारी एनडीए घटक दल के तौर पे उनको दी गई थी उसमें उन्होंने शानदार परफॉर्मेंस किया हुआ है। बेशक आस निगाहें नीतीश कुमार पे टिकी हुई हैं, लेकिन एनडीए का हिस्सा चिराग पासवान भी हैं और उन्होंने बिहार की सियासत में अपने आप को एक तरह से पुनर्जीवित कर दिया है। विधानसभा चुनावों में चिराग पासवान ऐसा लग रहा था कि उनकी राजनीति खत्म हो गई है, लेकिन दोबारा वो एनडीए का हिस्सा बनते हैं। बीजेपी उन पे विश्वास करती है। 5 सीटों पे शानदार जीत हासिल करके चिराग पासवान यही कह रहे हैं कि देश की सियासत में 1 से 2 दिनों में क्या नए घटनाक्रम देखने को मिल रहे हैं, क्या नए दिशाएं देखने को मिलेंगी, यह देखने वाली बात होगी। बड़ी खबर यह भी आ गई है कि चंद्रबाबू नायडू भी दिल्ली पहुंच गए हैं, नीतीश कुमार पहुंच गए हैं, चंद्रबाबू नायडू पहुंच गए हैं। ये 2 खिलाड़ी हैं, एन से नायडू, एन से नीतीश। ये एनडीए यानी एनडीए की जो सियासत है किस दिशा की तरफ आगे बढ़ेगी, किस तरह से मंत्रिमंडल होगा, उसका स्वरूप होगा, किस तरह से सरकार बनेगी, ये 2 खिलाड़ी तय करेंगे। कुमार गौरव, क्योंकि ये पहली बार बीजेपी के लिए ऐसी स्थिति होगी। 2014 में हमने देखा, 2019 में हमने देखा, जो बीजेपी कहते थी वो एनडीए के सहयोगी दल मान लेते थे। ये आपको मंत्रालय दे दिया, इतना लेना है तो लो। इस बार चीजें बदली हुई हैं। किस तरह से बार्गेनिंग चल रही है, क्या स्ट्रेटेजी नजर आ रही है, क्या डिमांड, क्या बार्गेनिंग, अंदर से खबरें। देखिए, जाहिर सी बात है, सबसे पहले इन तमाम मुद्दों पर चर्चा करने से पहले आपको नंबर्स पे ध्यान देना पड़ेगा कि एनडीए 293 यानी बहुमत से 21 सीटें जो उनके पास ज़्यादा है। नीतीश कुमार के पास 12 सांसद है, टीडीपी के पास 15 सांसद हैं। इंडिया गठबंधन की तरफ चल रहे 234, सब मिलाकर उनको 38 सांसदों की ज़रूरत है सरकार बनाने के लिए। तो ये नंबर्स हैं, बेसिक फैक्टर्स हैं। अब इस आधार पे हार्ड बार्गेनिंग या सॉफ्ट बार्गेनिंग, इस पे चर्चा होगी। आपको याद होगा रामदास अठावले केंद्र में राज्य मंत्री थे, बीजेपी ने ही उन्हें राज्य मंत्री भी बनाया था और उनकी पार्टी का कोई विधायक भी नहीं था। अनुप्रिया पटेल उनके 1-2 सांसद थे, वो भी केंद्र में मंत्री थी। तो जाहिर तौर पे बीजेपी ने इससे पहले भी एक मैसेज ये दिया था कि आपके पास नंबर्स हो ना हो, आप अगर हमारे साथ हैं तो हम आपको इज्जत देने का प्रयास करेंगे, जो वाजिब इज्जत होगा वो देने का प्रयास करेंगे। ये बात ज़रूर है कि 14 और 19 से परिस्थितियाँ इस बार बदली हैं। दोनों बार बीजेपी अपने दम पे बहुमत पे थी, लेकिन इस बार बहुमत के आंकड़े से बीजेपी 32 सीट पीछे है। 240-41 पे बीजेपी सेटल हो गई है। तो जाहिर सी बात है, ऐसे में जो तमाम सहयोगी हैं उनके मदद की ज़रूरत है। और वैसे लगभग 52-53 सीट सहयोगियों के पास है। तो जाहिर सी बात है, ऐसी स्थिति में अभी कुछ देर बाद एनडीए की बैठक प्रधानमंत्री आवास पे होगी, जहां सभी अजित पवार ग्रुप के हों, शिवसेना शिंदे ग्रुप के हों, टीडीपी हों, इसके अलावा नीतीश कुमार हों और इस तरह जो भी सहयोगी जिनके सांसद हैं, अनुप्रिया पटेल हों, जिनके सांसद जीते हैं, वो सभी प्रधानमंत्री आवास पे आएंगे और अनकंडीशनल सपोर्ट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देंगे कि हम आपको एनडीए के नेता के तौर पे समर्थन दे रहे हैं, जो कि राष्ट्रपति के यहाँ दावा सरकार बनाने का दावा पेश करने के लिए ज़रूरी होता है। रही हार्ड बार्गेनिंग, सॉफ्ट बार्गेनिंग की बात, तो जाहिर सी बात है, जो एक टीडीपी का अभी तक कौन सा मंत्रालय चाहिए, कैसा मंत्रालय चाहिए, कितने नंबर चाहिए, ये जेडीयू ने साफ नहीं किया है। लेकिन जेडीयू ने ये जरूर साफ किया है कि 2025 में बिहार में मुख्यमंत्री का चेहरा नीतीश कुमार ही हो। और इससे पहले बीजेपी के किसी भी टॉप नेता ने जब जेडीयू के साथ गठबंधन हुआ था तो कभी नहीं कहा था कि 2025 में हम विचार करेंगे, कभी इनकार नहीं किया था कि नीतीश चेहरा नहीं होंगे, कभी इससे मना नहीं किया गया था। तो जाहिर सी बात है, एक ये डील जो होती है कि मैं ही चेहरा रहूंगा, वो बीजेपी को स्वीकार करने में कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ तक संख्या की बात है तो 3 या 4 सांसदों पे 4 सांसदों पे 1 मंत्री पद होने चाहिए। गौरव, ये हो सकता है क्योंकि अभी अगर मगर का है, हाइपोथेटिकल हम बात कर रहे हैं। आप कह रहे हैं कि बीजेपी ये डील कर रही है कि 2025 में नीतीश ही मुख्यमंत्री होंगे, लेकिन इंडिया अलायंस ने अगर कह दिया कि आपको प्रधानमंत्री बना दिया जाए, ये डील दे दी जाए, तो क्या नीतीश पलटेंगे नहीं? क्या ये संभावना है? नहीं।
देखिए, फिलहाल जो नीतीश कुमार की तरफ से बयानबाजी हुई है, नीतीश एक बैनर और पोस्टर लगातार चलता है बिहार में कि नीतीश सबके हैं, उनके बारे में बहुत कुछ नहीं कहा जा सकता। इसलिए मैंने सबसे पहले आपको नंबर्स बताए कि जो नंबर्स हैं एनडीए के पास 293 हैं, जिसमें से कि 272 सरकार बनाने के लिए ज़रूरी है। नीतीश अगर 12 सीट लेकर इंडिया गठबंधन में प्रधानमंत्री बनने चले जाते हैं तो भी बीजेपी के पास 281 के नंबर्स मौजूद रहेंगे, जो कि ज़रूरत से 9 ज़्यादा हैं। ये अगर मगर की ही बात है, नीतीश कुमार जाने वाले नहीं हैं। अभी भी उनकी पार्टी की तरफ से साफ साफ कहा गया कि वो एनडीए के साथ रहेंगे। वो चाहते हैं कि 25 में एनडीए का चेहरा बिहार में नीतीश कुमार रहे। ठीक है, फिलहाल जाने की संभावना नहीं दिखती है। नीतीश को लेकर निश्चित कुछ भी नहीं कहा जा सकता।